सरकार फिर से तनख्वाह बढ़ाओ के मूड में लग रही है। 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पे कमीशन को कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है और अब हर केंद्रीय कर्मचारी का बस एक ही सवाल है, क्या इस बार सैलरी 3 गुनी हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ तो कैसे और ना तो कैसे? तलाशेंगे कुछ सवालों के जवाब। मसलन टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR क्या है, जिसके तहत पे कमीशन काम करेगा? आपकी बेसिक सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है? आखिर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है जो आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है? सरकार 8वें वेतन आयोग से अचीव क्या करना चाहती है? नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. सरकार ने 8th पे कमीशन का खाका खींच दिया है। इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिसका असर सीधे तौर पर करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और करीब 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप 29 अक्टूबर वाला खर्चा पानी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले संक्षेप में कमीशन, जो पे कमीशन है, उसकी टाइमलाइन को जान लेते हैं। पहले वेतन आयोग की सिफारिशें आजादी के ठीक पहले 1 जुलाई 1947 से लागू हुई। इसका मकसद था कि सरकारी कर्मचारी को इतना वेतन मिले कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। फिर 1 जुलाई 1959 को दूसरा पे कमीशन, 1 जनवरी 1973 को तीसरा और 1 जनवरी 1986 को चौथा वेतन आयोग आया। तस्वीर बदलती है 1 जनवरी 1996 यानी 5वें वेतन आयोग से, क्योंकि तब तक भारत का बाजार दुनिया के लिए खुल चुका था। केंद्रीय कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बढ़ी, मार्केट को फायदा हुआ। 1 जनवरी 2006 को छठे वेतन आयोग ने समान काम समान दाम जैसी सोच को मजबूत किया। 7वां वेतन आयोग आया 1 जनवरी 2016 को। इसके जरिए गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि सरकारी नौकरी की तरफ नए लोग भी आकर्षित हों। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की। इस बार सरकार ने आयोग के लिए जो नियम बनाए हैं उन्हें TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ये बताता है कि आयोग को क्या क्या देखना है, किस सीमा तक सिफारिशें देनी है और किन बातों का ख्याल रखना है। पहले के आयोग मुख्य रूप से कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्तों पर केंद्रित रहते थे, लेकिन इस बार के TOR में सिर्फ इस पर जोर नहीं दिया गया। आयोग को देश की फाइनेंशियल कंडीशन, सरकारी खर्च, राज्यों की इकोनॉमिक कंडीशन और प्राइवेट कंपनियों में मिल रहे वेतन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। यानी अब यह सिर्फ सैलरी का मामला नहीं रहा, बल्कि इकोनॉमिक बैलेंस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी अलग अलग लेवल पर बढ़ेगी किस तरह से। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो 8वां वेतन आयोग आने के बाद जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है यानी लेवल 1 एम्प्लॉय, उनकी बेसिक सैलरी करीब 44,280 रुपए हो जाएगी। लेवल 2 पर बेसिक सैलरी 19,900 रुपए से बढ़कर 48,974 रुपए हो जाएगी। लेवल 3 पर 21,700 रुपए से सैलरी बढ़कर हो जाएगी 53,466 रुपए। लेवल 4 पर 25,500 रुपए से सैलरी बढ़कर सीधी हो जाएगी 62,850 रुपए। लेवल 5 वाले 29,200 रुपए, उनकी जो बेसिक सैलरी है उसकी जगह हो जाएगी 71,923 रुपए। लेवल 6 वालों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए जो है वो बढ़कर हो जाएगी 87,924 रुपए। लेवल 7 में 44,900 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 1,10,554 रुपए। ऐसे ही 18 लेवल्स तक के चार्ट आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा हिसाब किताब बना है 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर, यानी सरकार ने जो जादुई नंबर पकड़ा है उसने हर टेबल पर चाय मीठी कर दी है। समझते हैं अब ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। ये वही जादुई नंबर है जो तय करता है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि पुरानी बेसिक सैलरी में कितने गुना की बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, यानी आपकी
पुरानी सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय हुई थी। इस वजह से मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अलग अलग अनुमान हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 2.28 से 2.86 के बीच रहेगा, तो कुछ का कहना है कि ये 3 तक भी जा सकता है। लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि इस बार सरकार थोड़ा सतर्क रहेगी और फिटमेंट फैक्टर करीब करीब 1.92 भी रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये के आसपास हो जाएगी। यानी इस बार 3 गुना उछाल की उम्मीद बहुत कम है। अब जरा समझिए सैलरी का पूरा खेल। सरकार जब नया वेतन आयोग लाती है तो बात सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने की नहीं होती, पूरी तनख्वाह का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। बेसिक पे के ऊपर सरकार जोड़ती है महंगाई भत्ता यानी डीए, जो हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से बढ़ता है ताकि आपकी कमाई महंगाई का मुकाबला कर सके। फिर आता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी किराया भत्ता। मेट्रो शहरों में ये ज्यादा मिलता है, छोटे शहरों में थोड़ा सा कम मिलता है। और आखिर में होता है टीए यानी ट्रैवल अलाउंस यानी ऑफिस आने जाने या सरकारी दौरे का खर्चा। इन सब को जोड़कर बनती है आपकी पूरी सैलरी, जिसे कहा जाता है ग्रॉस सैलरी। जो लोग पाते हैं उन्हें बेहतर तरीके से पता भी है। जैसे अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे 2.86 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाया गया तो उसकी नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 51,480 रुपये और बाकी अलाउंसेस जोड़कर उसकी कुल सैलरी हो जाएगी 70,000 रुपये। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सब पैसा लाती कहां से है और इससे उसके खजाने पर बोझ कितना पड़ता है। तो 8वें वेतन आयोग के फायदे क्या होंगे, ये किस तरह से पिछले वेतन आयोग से अलग है, ये सब हमने समझा है एक्सपर्ट से। बेसिकली इसका जो सरकार जो ये सारा 8 पे कमीशन पे जो सैलरी जो लोगों की बढ़ाएगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, क्योंकि जो इसका सारा पैसा आएगा वो कई सारे हेड्स से आएगा। जैसे जीएसटी हो गया और कई कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, तो इन सारे जगहों से ये सारा पैसा आएगा। असल में सरकार की जो ये सारी सोर्सेस हैं, कई सोर्सेस से वो इस पैसे को इकट्ठा करेगी। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है उसका जो पैसा आता है, और जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है उनका जो मुनाफा होता है, डिविडेंड होता है, वो सारा पैसा सरकार कहीं ना कहीं अब इन चीजों में लगाएगी। अब जो 8वें वेतन आयोग का जो पैसा जुटाना होगा उसमें लगाएगी। और प्लस सरकार जो वर्ल्ड बैंक या अदर सोर्सेस से जो उधार लेती है वो भी एक बड़ा सोर्स होगा इस वेतन आयोग के लिए। हाँ, निश्चित रूप से इसका जो है सरकार पे बोझ पड़ेगा, एक बड़ा वित्तीय बोझ आएगा। बर्डन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लगभग 55 से 60 लाख जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और लगभग इतने ही या इससे ज्यादा पेंशनर्स हैं। तो दोनों का जो सैलरी प्लस जो है पेंशनर्स का जो की पेंशन है वो दोनों रिवीजन होना है इस 8वें वेतन आयोग में। तो जब पिछली बार जब 7वें वेतन आयोग में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर इसका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो पड़ा था, और इस बार तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसका बर्डन आएगा सरकार की। बेसिकली जो इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस जो दिया गया है इसमें बेसिक इस पे फोकस किया गया है कि जो मेरिट होल्डर्स हैं, जो ब्रिलियंट टैलेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब्स के ऊपर न जो फोकस हो जाएं और वो गवर्नमेंट जॉब में आए, क्लीन माइंडेड लोग आए गवर्नमेंट जॉब में। तो इसमें कई सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है और न केवल बेसिक पे बल्कि एचआरए बल्कि और सारे सैलरी स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट जॉब्स में जो हाई पे दिया जा रहा है उन सब चीजों को का अध्ययन इस 8वें वेतन आयोग में होगा। ये बिल्कुल सही है कि ये जो 8th पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग, वो पिछले 7वें वेतन आयोग से कुछ मामले में अलग है। इसलिए डिफरेंस है क्योंकि पिछली बार जो है बेसिक पे पे ज्यादा फोकस किया गया था कि बेसिक पे कैसे उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस बार सरकार का सिर्फ फोकस जो टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की गई उसमें सिर्फ यही बात नहीं की गई कि
बेसिक पे बढ़े या एचआरए बढ़े, बल्कि जो गवर्नमेंट के ऊपर उसका ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए, और सरकार क्या इस तरह की जो है अपने सोर्सेस से इसको मैनेज कर पाएगी और कितने लंबे समय के लिए मैनेज कर पाएगी। क्या पेंशनर्स का जो फंड है वो बहुत ज्यादा सरकार को हिट न करे, सरकार के ऊपर सरकारी बोझ ना आ जाए। तो इन सब मामलों को भी सरकार इसमें वित्त आयोग जो है देखेगा। चलते चलते एक और खबर, भारत सरकार ने जब से हेल्थ इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी का ऐलान किया है, तब से लोग पहले से कहीं ज्यादा बीमा खरीद रहे हैं। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट बताती है कि पॉलिसी परचेज में करीब 38% तक का उछाल आया है। अब लोग 5-10 लाख नहीं बल्कि सीधा 18 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं। छोटे शहरों में भी माहौल बदला है। करीब 45% लोग 15 से 25 लाख रुपए तक की पॉलिसी चुन रहे हैं। सीनियर सिटीजन भी पीछे नहीं हैं। 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग अब बड़े कवरेज वाले प्लान ज्यादा ले रहे हैं ताकि मुश्किल वक्त में इलाज का बोझ ना पड़े। कुल मिलाकर 0 जीएसटी ने हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता और समझदारी वाला सौदा बना दिया है। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा था हमारे साथी सौरभ पाल ने और इसमें उनकी मदद की है हमारे एक और साथी ललित ने। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।